हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। जो हमने आधा किया था आज हम उसे पूरा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम करते हैं उसे पूरा। तो आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमिकल एड। पिछली अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड का पहला जो पॉइंट है वो है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम जैसे आप सभी को पता होगा, हर्ब यानी प्लांट और बेरियम यानी उसकी स्टडी, एरियम यानी उसकी स्टडी। तो प्लांट की स्टडी को हर्बेरियम बोलते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं हर्बेरियम क्या चीज़ है। इट इज़ अ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन दैट इज प्रेस्ड, ट्रीटेड, माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। तब ये लाइन का मतलब क्या है? तो इस लाइन का साफ साफ मतलब है कि वो हर्बेरियम एक ड्राइड प्लांट का स्पेसिमेन होता है, जो प्लांट को लोग ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं, यानी कोई मशीन से लोग प्रेस करते होंगे ताकि वो प्रिजर्व कर सके उसको आराम से। ट्रीट करते हैं यानी उसमें से कुछ बुरी अगर चीज़ें हैं, उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उसको लोग सही करते हैं। माउंटेन, तो वो लोग है ना ऐसे स्टैंड से है ना ऐसा एक स्टैंड बनाते हैं, जैसा कि आप सभी को म्यूजियम में तो दिखा होगा। ऐसा एक स्टैंड बनाते हैं, जैसा कि ऐसा स्टैंड बनाते हैं ताकि है ना कि वो प्लांट का स्पीशीज़ है ना सबको दिखा सके और प्रिजर्व कर सके लंबे समय तक। ऑन स्टैंडर्ड साइज शीट, वो लोग एक शीट यानी एक पेपर पे है ना, पेपर पे उन लोग सब उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। एक पेपर है शीट, तो आप याद रखिएगा शीट पर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, यानी प्रिजर्व करने के लिए एक शीट रहती है। तो चलिए फ्रेंड अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब ये शीट पे क्या होता है, तो ये शीट पे है ना डेट लिखते हैं। डेट क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो कब प्रिजर्व किया गया था। डेट, प्लेस, कहाँ प्रिजर्व किया गया था, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन विथ इकोलॉजिकल पेक्यूलरिटीज़। तो अब इसका मतलब क्या है? वो शीट जो रहती है ना, तो शीट है ना बहुत बड़ी रहती है, उस पर डेट रहता है, प्लेस रहता है, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन रहता है, जिससे प्लांट को आराम से स्पेसिफाई किया जाता है कौन सी क्लास, कौन सी कैटेगरी। जैसा कि आप सभी ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, तो वैसे ही एक प्लांट किंगडम के लिए है ना एक अलग से क्लास आती है। तो क्लास में आप पढ़ेंगे कि प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो फिर पेक्यूलरिटीज, कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, कुछ सेट किए गए हैं वो लिखे जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। सिंगी, तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, K3B। K3B का मतलब होता है कुछ काम की बात। के कुछ, के काम, के क्यू, बी कुछ काम की बात। तो आप ऐसे एनोटेशंस बना सकते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आपको ये याद रखना है सिंगुलर यानी सिंगल। सिंगुलर इसका जो है हर्बेरियम, तो प्लूरल हर्बेरिया से लिया गया है। आप सभी को तो पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है, तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बस इसे याद रखिए, सिंगुलर मेड फ्रॉम प्लूरल हर्बेरिया। तो बस आपको इसे याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है बोटैनिकल गार्डन। तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ रहे हैं, तो टोटल 6 टैक्सोनॉमिकल एड है, जिसमें से हमारा ये है बोटैनिकल गार्डन सेकंड। तो आप अगर इसे याद करने का है तो इसका तरीका है HBMZBK। तो आप अगर इसका एनोटेशन अगर कुछ बना सकते हैं तो बना के आप एकदम आसानी से याद कर।
तो आप इसका एनोटेशंस बना के रख लीजिए कि वो बहुत इजी है, तो इसमें कुछ टफ नहीं है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बोटेनिकल गार्डन की तरफ। इट इज़ अ प्लेस वेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स इज कलेक्टेड, कंजर्व्ड अंडर साइंटिफिक रिसर्च एंड मैनर। तो बोटेनिकल गार्डन में यानी वो प्लेस जिसमें प्लांट्स को प्रिजर्व किया जाता है और साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करते रहते हैं ताकि कुछ नई स्पीशीज़ बन सके जो हमारे आगे काम आए। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ मेन पॉइंट। दिस टाइप ऑफ गार्डन कंटेन्स अ लेबल्ड बोर्ड। तो आपको याद रखना है कि ऐसे टाइप के गार्डन एक लेबल्ड बोर्ड को रखते हैं जिसमें है विच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लांट। तो आप अगर कोई गार्डन में जाते हैं तो आपको पता कैसे चलता है कि प्लांट कौन सा है? तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है, तो आपको उससे पता चलता है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, तो ये बहुत ईजी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा तीसरा टेक्सोनॉमिकल एड है म्यूजियम। तो आप सभी को पता होगा इट इज़ अ प्लेस वेयर अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स आर हियर। तो आपने म्यूजियम तो विज़िट किया ही होगा, जैसे जहाँ पर कुछ पुरानी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि वो आगे की जनरेशन्स को दिखाया जा सके और उसको किसी की याद में प्रिजर्व किया जाता है। जैसे आप ताजमहल तो जानते ही होंगे, उसको प्रिजर्व कितने अच्छे तरीके से किया गया है। 1600 BCE 1600 AD में बना था वो, और अब अभी है 2020। तो सोचिए 400 साल से वो अभी तक का वैसा का वैसा ही है, तो उसे भी वैसे प्रिजर्व किया गया है, तो प्रिजर्वेशन उसी को कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम आगे। तो म्यूजियम में प्रिजर्व कैसे किया जाता है? इट इज़ प्रिजर्व्ड इन सम केमिकल लिक्विड कॉल्ड फॉर्मेलिन इन ट्रांसपेरेंट जार। तो आपको जैसे पता ही होगा फॉर्मेलिन जो है, फॉर्मेलिन और 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, जो कि आप केमिस्ट्री के उसमें पढ़ेंगे, जो कि हम जल्दी डालने की कोशिश करेंगे। अल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप्स, अल्डिहाइड, केटोन्स, तो सब आप पढ़ेंगे, तो हम जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। तो वो जो होता है फॉर्मेलिन 10% to 40% फॉर्मल्डिहाइड से बनता है, तो उसी में प्रिजर्व किया जाता है, तो लंबे समय तक चलता है। तो अब हम लार्जर एनिमल को कैसे, लार्जर एनिमल आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व नोन एज टॉक्सीडर्मी। तो लार्जर एनिमल को हम इतने बड़े फॉर्मेलिन से तो भर नहीं सकते, तो उसे हम स्टफ़ करते हैं, जैसे कॉटन, रुई, जिसे कॉमन वर्ड में रुई कहते हैं हिंदी या मराठी में, तो हम उससे भरते हैं, तो उसे टॉक्सीडर्मी कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, टॉक्सीडर्मी का मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्टफ़ करना। तो जैसा कि अब हम पढ़ रहे थे टेक्सोनॉमिकल एड, तो उसमें चौथा पॉइंट आता है जूलॉजिकल पार्क, जिसे हम कॉमन नेम में आप इसे जू के नाम से जानते हैं, जू के नाम से। तो जू में क्या होता है? कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो उसका मेन मोटिव है कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर द प्रिजर्वेशन। जूलॉजिकल पार्क का ही एडवांस वर्जन होता है सेंचुरी, जो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पे बहुत रेयर एनिमल्स को रखा जाता है, या ऐसे एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या विलुप्त होने की कगार पे। तो अब हम देखेंगे फ्लोरा यानी फ्लावरिंग्स। तो इट इज़ अ प्लांट लाइफ विच अकर्स इन सर्टेन एरिया इन सर्टेन टाइम्स। तो ऐसी प्लांट लाइफ जो सर्टेन एरिया में सर्टेन टाइम पीरियड में ही होती है। तो अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिकल एड का 5वां बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ स्पीशीज़, जिसमें बहुत सारी स्पीशीज़ को एक साथ रखा जाता है। उसका एग्जांपल होता है बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रेजेंट इन गुहेगौर। तो एक गुहेगौर में एक बायोडाइवर्सिटी
तो गुरेगौर में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है, आप चाहे तो उसे जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीशीज़ को कितने अच्छे वेल मेंटेन तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे की, जो कि छठा टैक्सोनॉमिकल एड है, यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए की को भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या? तो कॉन्ट्रास्टिंग मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ एनिमल्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे जैसे कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अपना पांडा को अपन ठंडी जगह पे जाके नहीं छोड़ सकते, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो गर्म जगह पे पाया जाता है। जैसे आप पोलार बियर को आपने गर्म जगह पे आके रख दिया तो वो मर जाएगा, तो वैसे ही कुछ ऐसी इसी को ही कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स बोलते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एज लीड। तो अब की के कुछ स्टेटमेंट्स रहते हैं, जैसे कुछ रूल्स टाइप सेट किए जाते हैं, उसे हम लीड कहते हैं, और ये हर 2 या 3 साल पे ये चेंज होता रहता है लीड। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल मतलब क्या? वो कोई भी चीज़ को एनालाइज करती है, यानी उसका पूरा एक बार ग्राफ टाइप बना के रखती है, जिसे उसे कंपैरिजन करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप चाहे तो आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो आप इसे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को और भी कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम जल्दी और भी कंटेंट्स लेके आएंगे, जैसे 11 का केमिस्ट्री, मैथ्स 1, मैथ्स 2, 10th का भी हम सोच रहे हैं साइंस और मैथ्स पढ़ा है, कि मराठी भी सोच रहे हैं, मराठी भी पढ़ा सकते हैं। तो और सब वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आप घर में ही रहिए और हमारे साथ बने रहिए।